हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस कार्डोवा पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हम आगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़ बट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटीज़। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़ एंड आर वेरी सॉफ्ट बट डायमंड हैज़ हाई डेंसिटी। देखिए, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, और जितनी भी हमने अभी तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हर एक में कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो फिर डेंसिटी में क्यों ना होता। अब मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, ये हमें पता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनकी लो डेंसिटीज होती है, दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लो डेंसिटीज होती है। नॉन मेटल्स हमेशा हमेशा लो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की, लेकिन डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसकी हाई डेंसिटी होती है। मतलब मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है लेकिन सोडियम पोटेशियम की लो डेंसिटी है मेटल्स होने के बावजूद। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है लेकिन डायमंड की हाई डेंसिटी है नॉन मेटल होने के बावजूद। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सभी मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये मेटल है, इसको टच मत करो करंट आ जाएगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी ना, तो आप रिएक्टिविटी भी पढ़ेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये जो कंडक्टिविटी होती है ये ज़्यादातर रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए सिल्वर मेटल जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसी वजह से कॉपर वायर्स को यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग में, और एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक केबल्स में, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि सल्फर, फोस्फोरस, ये नॉन मेटल्स हैं जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, जो हमारी पेंसिल्स के अंदर भी होता है, वो एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। आपको पता होना चाहिए ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये ग्रेफाइट है आपकी पेंसिल के अंदर, ठीक है। अब इसी को बताने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक एक्टिविटी की है यहाँ पर, ठीक है, और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब की कनेक्टिंग वायर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन नेल और कोल और सल्फर के थ्रू उन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम मेटल्स को कनेक्ट करेंगे तो आराम से जो करंट है वो पास होगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने नॉन मेटल्स को, दूसरे सर्किट में हमने नॉन मेटल्स को यूज़ किया है, यहाँ पर इन्होंने कोल को यूज़ किया है, तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का, इसी वजह से यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पहली एक्टिविटी में इन्होंने आयरन नेल लिया था, इसकी वजह से, क्योंकि आयरन नेल जो होता है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल है, जिसकी वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये दर्शाता है कि भाई ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का मेटल। नॉन मेटल बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं किया। तो यही है आपकी पूरी एक्टिविटी। अब हम पढ़ते हैं सोनोरिटी। व्हेन वी पुश अ विंड चाइम इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। जब भी हम विंड चाइम को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वो एक साउंड निकालती है। When the metal pipes in a wind chime strike each other, they produce a ringing sound. जो metal वो होते हैं, पाइप्स होते हैं उसके अंदर, वो एक रिंगिंग साउंड निकालते हैं। They produce a ringing sound. The property of producing a ringing sound by a metal when it strikes with a hard material is called sonority. वो प्रॉपर्टी जिसमें आपको रिंगिंग साउंड आए जब दो मेटल टकराएं आपस में किसी भी हार्ड मटेरियल से या आपस में, तो उसको कहते हैं सोनोरिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस, मतलब जिससे आपको आवाज आती है। तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में हमेशा हर पीरियड के बाद बेल बजती है ना, तो वो क्या होती है, ये आपकी मेटल से बने होते हैं। घरों में हमारे सबके बेल लगी हुई होती है, ये भी मेटल से बने होते हैं। सो मेटल वायर्स, या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग्स को यूज किया जाता है। आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, वायलिन, गिटार, इन सब में क्या होता है, इसमें सब में मेटल्स यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनके अंदर कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं होती है, क्योंकि वो नॉन सोनोरस होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के ज़्यादातर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जैसे कि आयरन मेटल का 1535 डिग्री सेल्सियस है। हाउएवर सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। अब देखो ये भी ना सारे आपके क्या हैं, ये मेटल्स हैं और ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स के हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, जैसे कि सल्फर का 115 डिग्री सेल्सियस, जबकि डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। आपको एक्सेप्शन सबको याद करने हैं, किसमें क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि यही आएगा आपके एग्जाम में। देखो आपको स्टार्टिंग में कल मैंने बताया था कि आपको एक ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर इस बुक में आपको गिवन है, तो आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर्स, फिजिकल स्टेट, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, लस्टर, उसके बेसिस में मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है ये हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। बट यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे सब कुछ आपको समराइज कर दिया है एक टेबल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने पढ़ी थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरली हमने क्या देखा है कि सभी मेटल्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन रिएक्टिविटीज डिपेंड करती हैं उनके नेचर पर और उनके रिएक्शन कंडीशन पर। सो मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटीज। मेटल्स नॉन मेटल से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी जो है ना वो डिफरेंट है हर एक मेटल की। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब आप सोचोगे कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन से, वाटर से, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना हम जब मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ते हैं तो हर एक के साथ इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, और उसी के बेस पे हम बता पाते हैं कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। अब देखो, अब जब भी आपका कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बताएगा, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सो जब भी वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, और बेसिक होगा नेचर में। ठीक है, सो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब यहाँ पर आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं, जो यहाँ पर एक्टिविटी कराई गई है। एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, एक सैंड पेपर, पेयर ऑफ टोंग्स, अ बंसन बर्नर, अ बॉइलिंग ट्यूब, वाटर एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी कराई गई है। इस एक्टिविटी को आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे जलाया गया है और देखा गया है कि क्या वो मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में या नहीं, या फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा या नहीं। तो इस एक्टिविटी को आपको स्कूल में कराया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में ही कराया जाएगा। हमारे स्कूल में तो कराया गया था, अब मुझे ही नहीं पता कि यहाँ पर आपको 8th क्लास में लैब में लेकर जाएंगे या नहीं, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट टीचर करती है। ठीक है, सिमिलरली सोडियम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसी तरीके से सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे जो एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज इट कैन कैच फायर और रिएक्टिंग विद एयर। क्योंकि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एयर के साथ वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसी वजह से उनको कहाँ रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ताकि वो जल्दी से फायर को कैच ना करें, और दूसरी बात कि वो जल्दी से रिएक्ट ना करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो 4Na मतलब ये हमने सोडियम मेटल लिया है। अब यहाँ पर हमने 4 क्यों लिखा है, ये हमने बैलेंस की है इक्वेशन। ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद आप बैलेंसिंग भी सीखोगे 9th क्लास में। तो यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर 2 जो लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। सो बेसिकली इक्वेशन है Na + O2 = Na2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, इस वजह से यहाँ पर 2 लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जब 2 लग गया तो यहाँ पर Na के कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसीलिए इससे पहले 4 लगाया गया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा बैलेंसिंग किसे कहते हैं। Zinc metal burns in air only on strong heating to form a basic oxide called zinc oxide. Zinc metal क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एयर में बर्न होता है। जिंक मेटल जब एयर में बर्न होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, तो क्या करता है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड। सो Zn + O2 gives you ZnO। ओके, और ये कौन से कलर का होता है, ब्लू फ्लेम निकलती है, बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम।
मेटल्स लाइक गोल्ड आर हाईली अनरिएक्टिव। गोल्ड जो है वो हाईली अनरिएक्टिव है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता है जल्दी से। दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर वेपर एंड एनी अदर गैस इन द एटमॉस्फेयर। फॉर दिस रीजन गोल्ड ऑर्नामेंट्स लुक न्यू इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ यूज। सिर्फ यही वजह है कि आपके जो गोल्ड के आप जो हार, बूंदे, अंगूठियां वगैरह पहनते हो वो तब भी नई नजर आती हैं। Most of the non-metals react with oxygen to form acidic oxides and some other form neutral oxide. बहुत सारे non-metals ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या कोई न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ये सारी मेटल्स की पढ़ी थी, और यहाँ पर नॉन मेटल्स के बारे में दिया है कि हमेशा क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएगा। तो इसी के बेस पे उन्होंने क्या दिया है, एक एक्टिविटी फिर से दी है जिसमें आपको नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, कि वो किस तरीके से एक एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एक्टिविटी स्कूल में ही कराई जाएगी क्योंकि ये सब चीजें स्कूल में ही मौजूद होती हैं लैब में। नेक्स्ट है सिमिलरली व्हेन कार्बन अ नॉन मेटल बर्न्स इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कोई भी कार्बन होगा जैसे जो कि नॉन मेटल है, जब एयर में बर्न किया जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एसिडिक ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। अब इस एसिडिक ऑक्साइड को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो ये एक कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, दिस कार्बोनिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड शोइंग दैट इट इज एन एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ये एक्टिविटी हमने अपनी 6th क्लास में भी स्कूल में की होगी, आपने जरूर की होगी ये वाली, जिसमें हम लिटमस सॉल्यूशन में डिप करते हैं और देखते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड टर्न्स क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये एसिड, इसका नेचर जो है वो एसिडिक है। ठीक है, और जो रेड से ब्लू में टर्न होगा दैट मीन्स वो बेसिक है। सो सम ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऐसे कौन से हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड बना रहे हैं, वो ये है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये वाली एक्टिविटी भी आपको स्कूल में कराई जाएगी, लिटमस पेपर वाली। ये बहुत फेमस एक्टिविटी है और ये वाली एक्टिविटी जरूर कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द नॉन मेटल्स देयर ऑक्साइड्स एंड नेचर्स आर एज फॉलोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप अगर एक बार अच्छे से याद कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म दी हुई है, N2O, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आप अगर ये याद कर लोगे ना तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर है वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।